हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी रीड सम सेंटेंसेस। ऐसे कैसे तुमने उसे मार दिया। ऐसे कैसे तुम यहाँ आ सकते हो। ऐसे कैसे तुम वहाँ जाओगे। ऐसे कैसे कोई किसी को मार सकता है। तो ये जो सेंटेंस है हम लोग बोलते कब हैं? जब हम लोग गुस्से में होते हैं तो सामने वाले को कहते हैं या किसी और के बारे में बोलते हैं, ऐसे कैसे वो कर सकता है। तो गुस्से में बोलते हैं, एक तरह का सडन इमोशन बताते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ऐसे कैसे। इसके लिए हम लोग इंग्लिश में फ्रेज यूज करते हैं हाउ कम। हाउ कम फ्रेज का यूज किया जाता है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले लगाएंगे हाउ कम। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, बस अपने गुस्से को बयां कर रहे हैं। तो हाउ कम को राइट करने के बाद हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट हो। और सब्जेक्ट को लगाने के बाद हम लोग लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, जो भी टेंस का हो या मॉडल्स का हो। हेल्पिंग वर्ब को लिखने के बाद वर्ब लगाएंगे, चाहे वर्ब का जो भी फॉर्म आए। और उसके बाद हम लोग अदर वर्ड्स को लिखेंगे, जो भी शब्द बच जाएंगे। अब इस स्ट्रक्चर को बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, ऐसे कैसे तुमने उसे मार दिया। ऐसे कैसे तुमने उसे मार दिया। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे हाउ कम यू बीट हिम। हाउ कम यू बीट हिम। अब यहाँ पर बहुत लोग इसको सेकंड फॉर्म को बैट पढ़ते हैं, बट आपको बीट ही पढ़ना, बीट बीट बिटन। ऐसे कैसे तुम यहाँ आ सकते हो। इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा हाउ कम यू कैन कम हेयर। हाउ कम यू कैन कम हेयर। नेक्स्ट सेंटेंस, ऐसे कैसे तुम वहां जाओगे। इसके लिए बोलेंगे हाउ कम यू विल गो देयर। हाउ कम यू विल गो देयर। यू विल को शॉर्ट में यूल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, ऐसे कैसे उसने तुम्हें नहीं बताया। इस सेंटेंस के लिए कहेंगे हाउ कम ही डिडंट टेल यू। हाउ कम ही डिडंट टेल यू या ही डिडंट टेल यू। नेक्स्ट सेंटेंस, ऐसे कैसे कोई किसी को मार सकता है। इस सेंटेंस के लिए कहेंगे हाउ कम समवन कैन बीट एनीवन। हाउ कम समवन कैन बीट एनीवन। अब यहाँ पर समवन की जगह एनीवन भी लगा सकते हैं, और दोनों जगह लगा सकते हैं, दोनों जगह समवन भी लगा सकते हैं। कोई भी किसी को, मतलब किसी को भी वहाँ पर एनीवन लगा सकते हैं। हे दोस्तों, हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस काफ़ी ज़्यादा यूज करते हैं, जहाँ पर हम लोग कहते हैं तुम इतना गुस्सा क्यों हो। तुम इतना कंजूस क्यों हो। वह इतना खुश कैसे है। क्यों है। वह इतना घमंडी क्यों है। तुम इतना बदतमीज क्यों हो। क्यों की जगह कैसे भी लगा सकते हैं। ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले लगाएंगे वाई या हाउ। क्यों रहेगा तो वाई, कैसे रहेगा तो हाउ। उसके बाद हम लोग लगाएंगे इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। गॉट इट। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद फिर सब्जेक्ट लगाएंगे 3 नंबर में, और उसके बाद लगाएंगे सो। इतना के लिए यहाँ पर सो वर्ड का यूज़ करेंगे। उसके बाद जो भी वर्ड्स है, गुस्सा, कंजूस, हैप्पी, मतलब बदतमीज, इन सभी का इंग्लिश राइट कर दीजिए, और लिखते समय लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इस स्ट्रक्चर को और भी बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, तुम इतना गुस्सा क्यों हो। इसके लिए बोलेंगे वाई आर यू सो एंग्री। वाई आर यू सो एंग्री। अगर बोलें तुम इतना गुस्सा कैसे हो, हाउ आर यू सो एंग्री। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम इतना कंजूस क्यों हो। इसके लिए बोलेंगे वाई आर यू सो माइजर। वाई आर यू सो माइजर। नेक्स्ट सेंटेंस, वो इतना खुश क्यों है, या वो आज इतना खुश क्यों है। इसके लिए बोलेंगे वाई इज ही सो हैप्पी टुडे। वाई इज ही सो हैप्पी टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस, वो इतना घमंडी क्यों है। इसके लिए बोलेंगे वाई इज सी सो एरोगेंट। वाई इज सी सो एरोगेंट। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम इतना बदतमीज क्यों हो। इसके लिए बोलेंगे वाई आर यू सो इंसोलेंट। वाई आर यू सो इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब होता है बदतमीज। गाइज, इसी जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस दे रहा हूँ, उसको ट्रांसलेट कीजिए, ऐड कीजिए कमेंट बॉक्स में। इफ़ यू मेक एनी मिस्टेक देन आई करेक्ट इट। गाइज, हाउ डिड यू फाइंड माई वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, comment and subscribe, and do not forget to share this video. Thanks for watching friends. Bye bye.